कहते हैं ना, उस दौर से भी हम गुजरे हैं जिस दौर पे सब लुट जाता है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ से इस लाइन से ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी समस्याओं को फेस करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो एक एग्ज़ाम जिसके लिए हम सब परेशान हैं, तो आई होप अगर कोशिश की तो जब इतनी समस्याओं को हमने फेस किया, हम आगे बढ़े हैं, तो इन समस्याओं को फेस करके भी हम ज़रूर जो चाह रहे हैं वहाँ पर हम ज़रूर सफल होंगे। ठीक है? तो आज फिर से एक बार मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करूंगी। देखो, 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी। मुद्दे होंगे इसमें कम से कम 2 या 3 मुद्दे होंगे, और इनमें से कौन सा मुद्दा आपके काम का है मुझे नहीं पता। ठीक है, ये आपको पता होगा, पर कमेंट आप ही लोगों के हैं जिस पर बात करूंगी। एक वीडियो में मैं 3-4 लोगों के सवालों के जवाब यहाँ पर देना चाहूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग पूरी देख लीजिएगा। 8-10 मिनट में कुछ बिगड़ता नहीं है, और हो सकता है अगर आपके काम की चीज़ हुई तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। सबसे पहला सवाल था कि क्रैश कोर्स ले तो ले कहाँ से? तो हमने भी 2-3 दिन खूब ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा शोर हो रहा था, एक्चुअली मैं बाहर आई हुई हूँ, थोड़ा काम था, और मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट लोग कर रहे थे कि आ जाना, तो मैं आई हूँ, इसलिए थोड़ा वहाँ पर शोर हो रहा है, एक प्रोग्राम है छोटा सा। ठीक है, तो पहली बात ये है कि क्रैश कोर्स की बात करेंगे कि ये कमेंट था कि क्रैश कोर्स कहाँ से लें। ठीक है, तो क्रैश कोर्स आपको कहाँ से लेना है? देखो, मैंने जहाँ तक यूट्यूब पर लोगों के डेमो क्लासेस कह सकते हो आप देखे हैं, जो भी है, तो उसमें मुझे होम साइंस, देखो चंद्रा भी है जो होम साइंस का स्पेशली बात करूँ, हालांकि वो ये सारे प्लेटफॉर्म सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी लोग टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कराते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे नेट हो, चाहे कोई भी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो ये 3-4 चैनल जो मैं जानती हूँ, जैसे कि एक पाथ एजुकेशन है, एक टारगेट विद आलोक है, एक चंद्रा है। चंद्रा की मैम को मैंने अक्सर प्रैक्टिस सेट डालते हुए देखा है, 1-2 बार हमने उनको विजिट भी किया है जब टाइम मिला है। तो वो वैसे अच्छा पढ़ाती हैं, नेट लेवल का वो अच्छा पढ़ाती हैं, बट अभी तक चंद्रा वालों ने हमें क्रैश कोर्स को लेकर कोई भी, मुझे तो नहीं दिखा उनका कोई भी क्लास हुआ हो, या फिर क्रैश कोर्स कोई वो सस्ता दे रहे हो, मुझे नहीं पता उनके विषय में, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर नहीं दिखा। बकाया मैं बात करूँगी टारगेट विद आलोक, उसका अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब मैंने उनके प्रैक्टिस सेट को भी विजिट किया है। तो होम साइंस का मैं बता रही हूँ, आप लोग अपने सब्जेक्ट का एक बार चेक कर लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो आप उनका क्रैश कोर्स ले सकते हो। और दूसरी बात, ये क्रैश कोर्स पर मैं आपको इतना जोर क्यों डाल रही हूँ? मैं उन लोगों के लिए जोर डाल रही हूँ, ये अभी भी कल भी कमेंट ये है कि मैम ये बताइए कि तैयारी करें कैसे, बहुत परेशान है। ठीक है, कंटेंट की, कुछ लोगों को कि कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है, कुछ लोगों की समस्या है कंटेंट है बस समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो सबसे पहला हल एक चीज़ ये, कि कई बार ये होता है कि हमारे पास चीज़ें हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों में क्या करते हैं, एक चीज़ तो पढ़ लेते हैं। मान लो हमारे सब्जेक्ट है होम साइंस, आपका भी होगा ऐसे, जैसे इंग्लिश है उसमें मतलब बहुत सारे राइटर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे होम साइंस में कई ब्रांचेस हैं, उनमें भी राइटर्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो उनमें क्या होता है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कभी हमारी जैसे ब्रांचेस 5, मेन ब्रांचेस 5 है हमारी, वैसे हमारे में 7 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो मेन 5 ही बताए जाते हैं। तो उसमें कई बार क्या होता है, हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया तो हमारा टेक्सटाइल रह गया, टेक्सटाइल पढ़ लिया तो हमारा न्यूट्रिशन साइंस रह गया। ऐसी भी समस्याएं होती हैं लोगों के पास। तो उसका एक सबसे अच्छा हल आपको बताऊंगी, जो कि इस समय मैं फॉलो कर रही हूँ। फॉलो, जैसे मैं व्हाइट बोर्ड लाई थी एक समय में आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन फ़ोन से सही सेटिंग मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैं अब आपको इसी से पढ़ाती हूँ, फ़ोन से ही। लेकिन उस व्हाइट बोर्ड का मैंने यूज़ क्या किया है, उस पर मैं सुबह उठकर अपना लिख लेती हूँ कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, वो बात हो रही कि कोई समस्या आ गई, टारगेट पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इतना करने के बावजूद भी। लेकिन फिर भी जिस दिन, हमेशा तो नहीं आती ना समस्या, तो जिस दिन आती है उस दिन फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली बात है, आपको ये करना है कि सुबह उठो, अगर आपको लगा कि कल आपकी कुछ चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए थी जो रह गई, तो उनको पहले आप बोर्ड पर मेंशन कर लो, जिससे आप पूरे दिन भूलो नहीं। अब कहोगे आपके पास व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों की बहुत सारे स्लेट आते हैं, बहुत सारे स्लेट आते आते हैं मार्केट में, छोटे छोटे 40-50 रुपए का मिलेगा, एक वो ले आओ, उसमें शॉर्टली लिख लो। शॉर्टली कि आज मुझे न्यूट्रिशन साइंस में ये टॉपिक पढ़ना है, टेक्सटाइल में मुझे ये क्वेश्चन निकालने हैं, पीवाईक्यू हमें इतने करने हैं, 25, 30, 50 जो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप अपनी आंखों के सामने चीज़ों को मेंशन कर लोगे, तो आप पूरे दिन जब भी टाइम मिलेगा, और जब ये छोटे छोटे टारगेट हमें पता होते हैं हमें एक्चुअली में ये करना है, तो कई बार ऐसा होता है हम जब सुबह उठते हैं, हमारे पास टाइम होता है, तो 1-2 टारगेट हमारे सुबह ही पूरे हो जाते हैं, तो एक थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ठीक है, कि हाँ हमारा एक टारगेट पूरा हुआ, हमें लगता है हमने कुछ करा है, तो हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है, तो हमें लगता है फिर हम दूसरा कर लेते हैं, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। उससे क्या होता है, जितना आपने फिक्स किया है उतना तो आपको पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपका समय भी बच जाएगा, तो आप कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हो उसमें, चाहे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे आप कुछ भी, आपको लगता है कि चलो अभी तैयारी मतलब कम है, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हो
गया ना। दूसरी चीज़ कि अब बहुत से लोग हैं, इनकी उनकी समस्या क्या है कि मैम कंटेंट ही नहीं है उनके पास। तो मैं ये कहूँगी, जहाँ आपको 70,000 रुपये मिल रहा है, 70,000 सैलरी आज के समय में, मतलब प्राइवेट जॉब में भी, मतलब अगर बहुत ही अच्छी, आप अच्छे से किसी कॉलेज से या किसी भी जगह संस्था से अच्छा डिप्लोमा कोर्स कोई करते हो, तब जाकर आपको प्राइवेट में बहुत अच्छी सैलरी लाखों में मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल पढ़े लिखे हो तो आपको 10,000 20,000 भी सैलरी मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में आपको 70,000 सैलरी दे रही है ये जॉब, ठीक है। तो उसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम की एक सही स्ट्रेटेजी के साथ आपको चीज़ें करनी है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, जैसा कि मैंने लोगों से सुना और समझा है। तो इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्रैश कोर्स इस समय इतने सस्ते मिल रहे हैं, आप 1,000-2,000 रुपये अगर आप 70,000 के लिए खर्च कर लेते हो, बाई चांस आपके पास बिल्कुल भी आपकी तैयारी नहीं है, तो आपका ये भी फ़ायदा है, इस समय आप क्रैश कोर्स ले लेते हो लोगों का, तो एक तो आपको सस्ते दामों में मिल रहा है। तो इस बार अगर आप बाई चांस भी चूक जाते हो, तो आपको अभी नई भर्तियाँ आने वाली हैं, नई भर्तियाँ आने वाली हैं, ये भी सोच के चलो। अगर आप बाई चांस मैं एक शब्द कह रही हूँ, बाई चांस कोई भी प्रॉब्लम होता है, देखो सीट भी बहुत कम है, लोग भी बहुत हैं तैयारी करने वाले, तो जिनकी बेस्ट तैयारी होगी, सिलेक्शन उन्हीं का होगा, आप सभी जानते हो, ठीक है ना। जिसने सही स्ट्रेटजी को फॉलो किया होगा उसका सिलेक्शन होगा। तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि कम से कम इस बार मैं किसी भी रीजन से रह जाती हूँ, पहली बात तो मैं यही कहूँगी, आर या पार होगा इस बार, यही लाइन के साथ आप तैयारी करेंगे, ठीक है। आर या पार होगा इस बार, आर या पार होगा इस बार, इसी तैयारी के साथ आप लगेंगे, तब आपकी तैयारी हो पाएगी। दूसरी चीज़, आप ये है, मतलब एक बेस्ट चांस है कि आपको कम पैसों में, कम दाम में आपको एक अच्छा सिलेबस मिल जाएगा, अच्छा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा। तो जब आपका नेक्स्ट एग्जाम जब होगा, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एथलीट आपके पास कंटेंट अवेलेबल होगा, एक कंटेंट, अच्छा कंटेंट आपके पास होगा, और आप अभी तैयारी में लग जाओगे, तो लास्ट जो इसके बाद वाली जो भर्ती आएगी उसमें आपका ही दबदबा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपके पास कंटेंट नहीं है। बस सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो परेशान मत हो, जब हम परेशान होते हैं तो हम जितना कर सकते हैं उतना भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको परेशान नहीं होना है, जो भी है ठंडे दिमाग से। सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है, कुछ भी व्यवस्था करें आप, चाहे आप एक कुछ नहीं कर सकते हो, आपके पास कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक चार्ट पेपर ले लो, उसे चिपका लो, उसमें पेंसिल से मोटा मोटा, हालांकि पेंसिल से मोटा मोटा लिखोगे 10 घंटे में, तो मैं ये कहूँगी आप एक बोर्ड ही की व्यवस्था कर लो, छोटी स्लेट ले आओ बच्चों वाली, उस पर सबसे पहले चीज़ों को सामने लिख कर रखें। जब तक आप सामने चीज़ें नहीं लिखोगे, आपका रोज़ यही रहेगा रूटीन कि मैम वो, मतलब वही जो समस्या, हर बार तो आप मुझसे नहीं कहोगे आके ना, हर बार यही होगा कि अरे आज ये रह गया पढ़ने को, आज ये रह गया। और टारगेट जब फिक्स करें तो बड़ा टारगेट ना फिक्स करें, जो आपका अगर एक टारगेट भी पूरा नहीं हुआ तो आप पूरे दिन परेशान हो जाओगे कि लो मैं तो पूरे दिन में एक ही चीज़ नहीं कर पाई। तो टारगेट छोटा होगा, ठीक है, छोटा टारगेट होगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और हम लोग करते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं तो पूरा लेसन पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, अब इतना तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि इतने दिनों में आप लोगों ने चीज़ों में, बुक्स में कुछ ना कुछ हाईलाइट किया होगा, या फिर आपने लेसन 2022 के फॉर्म पढ़े हुए हैं, आपने कुछ तो पढ़ा होगा, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली जो जगह हैं, बस उन्हीं को विजिट करें। पूरा पूरा लेसन पढ़ोगे तो बहुत पढ़ते पढ़ते आप थक जाओगे, एक ही लेसन पूरे दिन में नहीं पढ़ पाओगे। अब आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को कैच करो। अगर आप विटामिन, मेरे में जैसे विटामिन वगैरह आते हैं न्यूट्रिशन साइंस, तो अगर मैं विटामिन पढ़ रही हूँ तो कोशिश करो 2 विटामिन के कार्य एक साथ पढ़ो। जब आप 2 विटामिन के कार्य एक साथ पढ़ोगे तो आपको उनका कंपैरिजन पता चलेगा कि विटामिन बी का क्या काम है, विटामिन सी का क्या काम है। जब आप अलग अलग पढ़ोगे, पूरी पूरी थ्योरी पढ़ोगे, तो आप थक जाओगे, लेसन भी कंप्लीट नहीं होगा, डिमोटिवेशन भी होगा कि पूरे दिन मैं एक ही लेसन करती रही, और समस्याएं होंगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें पढ़ें जहाँ पर आपको कंपैरिजन मिले, तो जिससे आपको एग्जाम में आए तो आपको पता हो कि इसमें ये चीज़ थी, इसमें ये चीज़ थी। अलग अलग चीज़ों को भी पढ़ने से ही होता है, हम भूल जाते हैं कि एक लेसन में क्या था, दूसरे में क्या होता। एक बार में एक चीज़ को पढ़े, कार्य पढ़ रहे हो तो कार्य पढ़ लो, जिससे वो याद रहे आपको, ठीक है। किसी का महत्व पढ़ रहे हो तो महत्व पढ़ लो पूरा, फिर आप छोड़ दो, कुछ और पढ़ लो। पूरा पूरा लेसन पढ़ोगे तो बहुत डिस्टर्बेंस होगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ये सारे मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और मुझे ये लगता है कि जो काम करने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मैं वो चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। आगे मतलब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। आपको अगर सब चीज़ें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई भी कुछ बताने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। ये होता है गाँव का मज़ा।